बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 बाय डिमॉर्विस थ्योरम। इसी तरह इसकी सेम एक वीडियो मैंने बनाई और भी बनाऊंगा जिसमें हम क्या करेंगे, इसको क्यूब के फार्मूले से भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमने डिमॉर्विस थ्योरम से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो आपके पास दोनों x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, क्योंकि कोई भी कम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में लिखा जाता है x प्लस एयोटा y। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1/2 है और y की वैल्यू -√3/2 है। क्योंकि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव, x -x y और -y, x और y दोनों नेगेटिव हों तो ये क्वाड्रेंट बनता है 3। नेगेटिव साइन सिर्फ क्वाड्रेंट बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे, लिखेंगे कि 1/2 जोन सा है वो इक्वल है r cos थीटा के। x को r cos थीटा पुट करते हैं और जो y है √3/2 है r sin थीटा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देख चुके हैं तो वहाँ पर भी यही वैल्यूज़ थी, नेगेटिव साइन वहाँ पर भी हमने इग्नोर किया था और इनको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया था। तो ये क्वेश्चन तकरीबन सेम है, सिर्फ यहाँ पर क्वाड्रेंट के रूल जब थीटा की वैल्यू आएगी तो चेंज अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम लिखेंगे जिसके आर की वैल्यू आएगी और दूसरे में हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। पार्ट 1 इसका करेंगे जिसमें हम करेंगे स्केयरिंग और एडिंग 1 और 2। तो हमने क्या करना है, अगर आर की वैल्यू चाहिए हो तो हमने स्केयर लेना है इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का, और इन दोनों को ऐड कर देना है। स्केयरिंग एंड एडिंग करेंगे 1 इक्वेशन को भी और 2 को भी। 1 इक्वेशन है 1/2, तो 1/2 का आपने स्केयर ले लेना है। इसी तरह यहाँ पर r cos थीटा है, इसके ऊपर भी स्केयर ले लेंगे। जबकि दूसरी है √3/2, इसके ऊपर स्केयर लिखेंगे, यहाँ पर आएगा r sin थीटा का ऊपर क्या आ जाएगा स्केयर। दोनों को हमने ऐड कर देना है। 1/2 का स्केयर होता है 1/4, √3 का स्केयर होगा 3, 2 का स्केयर होगा 4। यहाँ पर r स्केयर cos स्केयर थीटा है और r स्केयर sin स्केयर थीटा है, तो दोनों के ऊपर स्केयर अलग कर देंगे। r स्केयर cos स्केयर थीटा प्लस r स्केयर sin स्केयर थीटा और r स्केयर कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा। पैथागोरियन आइडेंटिटी है कि cos स्केयर थीटा प्लस sin स्केयर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा r स्केयर। जबकि यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 4 और 1 + 3। 1 + 3 की वैल्यू 4 होगी, तो ये 4/4 r स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो r स्केयर की वैल्यू आएगी 1। हमने स्केयर रूट ले लेना है, स्केयर रूट के बाद हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ लेंगे और यहाँ से +1 आ जाएगा। आपके जहन में आता है स्केयर हो तो प्लस और माइनस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ रेडियस है, r की वैल्यू हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। r की वैल्यू 1 आ गई। दूसरा हमने काम करना है थीटा की वैल्यू के लिए, वो काम है डिवाइडिंग 2/1। हम डिवाइड करेंगे r साइन वाली इक्वेशन को r cos वाली इक्वेशन से, यानी कि डिवाइडिंग 2/1 करेंगे। हमेशा r साइन वाली आपने ऊपर लिखनी है और r cos वाली नीचे लिखनी है, तो r साइन थीटा ऊपर लिख दिया, r cos नीचे लिख दिया। राइट हैंड साइड पर हम ये वाली लिखेंगे √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल। साइन बाय कॉस होता है tan थीटा, इसको हम tan लिखेंगे और स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे जो कि होती है tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3। हम इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। कैलकुलेटर को पहले रीसेट कर लेते हैं। रीसेट करने के बाद हमने लिखना है शिफ्ट tan, आगे है स्क्वायर रूट 3, लिखा, इक्वल का बटन प्रेस किया तो ये हमारे पास आ गया 60। तो थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास 60 डिग्री। उसके बाद क्वाड्रेंट के रूल्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा 180 माइनस करके लिखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा की जो वैल्यू होती है वो थीटा -180 होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर हमने थीटा के रूल्स अप्लाई करने हैं, क्वाड्रेंट के रूल्स। क्योंकि आपके पास x भी नेगेटिव था और y भी नेगेटिव था, तो क्वाड्रेंट 3 बन रहा था। क्वाड्रेंट 3 में हम निकालेंगे थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 - 180। 60 में से 180 माइनस करेंगे तो बड़ी वैल्यू -180 है, इसलिए माइनस का साइन आएगा और यहाँ पर -120 ऊपर हम डिग्री डाल देंगे। तो अभी हमने r और थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमने जस्ट क्या किया है, फर्स्ट को r cos थीटा, सेकंड को r sin थीटा, अयोटा साथ नहीं लिखना, यहाँ पर ये गलती होती है, और साइन भी नहीं लिखना। उसके बाद आपने दो काम करने हैं, स्केयरिंग और एडिंग करनी है 1 और 2 की, जिससे आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा जो काम करना है वो आपने डिवाइड करना है 2 को 1 से
आर साइन थीटा को डिवाइड करेंगे और कॉस थीटा से, यहाँ से टैन की वैल्यू को थीटा आएगा और थीटा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो नेगेटिव इग्नोर किए थे क्योंकि वो क्वाड्रेंट के रूल्स बता रहे थे, तो यहाँ पर उसका क्वाड्रेंट क्योंकि 3 है आपके पास, क्वाड क्या है 3 है, तो उसका रूल आप अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल कर लिख देंगे। तो आर और जब थीटा आ जाएगा तो हम इसको पोलर फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे x प्लस एयोटा y की पावर जो n है ये आपने याद रखना है, r ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा की पावर n के इक्वल होती है। यहाँ पर x और y की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी ये कंप्लीट आपने लिखनी है। -1/2 माइनस √3/2 एयोटा लिखेंगे, -1/2 माइनस √3/2 एयोटा, होल पावर क्या थी 3 थी। इसी तरह r की जगह पर r की वैल्यू लिखेंगे जो हमने निकाली है 1, थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू लिखेंगे जो कि -120 है। इसी तरह एयोटा साइन थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू लिखेंगे -120 है और होल पावर क्या है 3 है, आ जाएगा। यहाँ पर मैंने r और थीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ये साइड छोड़ देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 1 की पावर 3 आ जाएगी और इस ब्रैकेट के ऊपर भी होल पावर आ जाएगी। कॉस की प्रॉपर्टी है कि ये माइनस साइन अब्जॉर्व कर लेता है, तो ये कॉस की प्रॉपर्टी है। माइनस थीटा हो तो इसको आप कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस 120 लिखेंगे, जबकि साइन माइनस साइन बाहर भेज देता है। तो यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, माइनस प्लस माइनस कर देना है। एयोटा की पावर साइन 120 आ जाएगा और होल पावर क्या है 3 है। इसके बाद ये 3 डिमॉर्विस थ्योरम लगाएंगे। डिमॉर्विस थ्योरम के मुताबिक 1 की पावर 3 तो 1 ही होती है, तो इसको हम 1 लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा कॉस 120 माइनस एयोटा साइन 120 होल पावर 3। ये 3 डिमॉर्विस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर और साथ आ जाएगा, यानी कि बन जाएगा 3 × 120 माइनस एयोटा साइन 3 × 120 आ जाएगा। 3 × 120 होता है 360 के इक्वल। यहाँ पर एयोटा साइन 360 आ जाएगा। ऊपर आप डिग्री का सिंबल डाल सकते हैं। साइन कॉस 360 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। कॉस 360 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। कॉस 360 लिखने के बाद इक्वल का बटन प्रेस किया तो इसकी वैल्यू 1 आती है। जबकि साइन 360 लिखेंगे और इस इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो एयोटा इंटू 0, तो इसका आंसर आता है 1। तो हमने डिमॉर्विस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई किया और इसको हमने सॉल्व किया। उससे पहले हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है डिमॉर्विस थ्योरम से। एक नेक्स्ट वीडियो में इसको हम सॉल्व करेंगे क्यूब के फार्मूले से। अगर आपके पास कंडीशन हो कि डिमॉर्विस थ्योरम से करना है तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर कंडीशन नहीं है तो आप सिंपल क्यूब के फार्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि पावर अनसीन जब भी पेपर में आते हैं तो वो 3 से बड़ी पावर आती है, उसके लिए डिमॉर्विस थ्योरम बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। इसके साथ साथ आप जो पोलर फॉर्म बनाई है उसे कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये जो पोलर फॉर्म आर और थीटा की वैल्यू आई है इसको हम कैलकुलेटर से भी वेरीफाई करते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले कैलकुलेटर को कॉम्प्लेक्स मोड में लेके जाना है, मेन्यू का बटन प्रेस करना है और उसके बाद 2 का बटन प्रेस कर देना है। टॉप ऑफ द स्क्रीन एयोटा लिखा आ जाएगा। इसके बाद आपने ब्रैकेट डालनी है, -1/2 लिखना है, फिर आगे माइनस फ्रैक्शन का बटन प्रेस करना है, √3/2 लिखना है। आगे आएंगे क्योंकि एयोटा लिखा हुआ है तो ये ENG के ऊपर एयोटा का बटन होता है, इसको आपने प्रेस कर देना है। करने के बाद आपने ऑप्शन पे चले जाना है। ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो आर और थीटा का ऑप्शन आएगा, जो 1 पर आपने 1 प्रेस करना है। इस तरह कैलकुलेटर की स्क्रीन पर ये अपीयर हो जाएगा। आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है तो आर की वैल्यू 1 और थीटा की वैल्यू -120 आ जाएगी। तो आप जब पेपर में अनसीन करेंगे तो आपको आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालनी है, वेरीफाई करना है आपने। जब वैल्यू आ जाए उसके बाद आपने डिमॉर्विस थ्योरम से इसको सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने सॉल्व करके दिखाया है आपको। और आपने फाइनल आंसर भी लाजमी चेक करना है। फाइनल आंसर में ऊपर क्यूब है तो यहाँ से ये बैक वाला बटन दबाता हूँ मैं, डिलीट करते हैं, ऊपर पावर का बटन और 3 प्रेस करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है 1 आता है। तो आपने देखा पार्ट 1 में भी आंसर 1 आया था और पार्ट 2 में भी आंसर 7 के 1 ही आया है। जस्ट फ़र्क ये है कि वहाँ पर थीटा की वैल्यू 120 थी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट था, यहाँ पर थीटा की वैल्यू -120 है। आपके पास जो एग्जाम्पल है लास्ट इससे एक्सरसाइज से ऊपर वाली, वहाँ पर 4th क्वाड्रेंट बनता है।
क्योंकि y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है तो वहाँ पर थीटा की वैल्यू माइनस थीटा होती है। ये रूल्स हैं, ये आपने रूल्स भी याद करने हैं, हर क्वाड्रेंट का रूल अलग है। जो एग्जांपल उन्होंने दी हुई है उसमें एक में फर्स्ट क्वाड्रेंट है और एक में फोर्थ क्वाड्रेंट है, जबकि एक्सरसाइज में 2 और 3 क्वाड्रेंट्स है। तो ये क्वाड्रेंट के रूल्स आपने याद रखने हैं। सिंपल सा मेथड है, स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा दिया है। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी स्टेप आपको कन्फ्यूज़ कर रहा है तो आप मुझे बताएं, मैं उस स्टेप को री एक्सप्लेन कर दूंगा और इसकी दूसरी वीडियो जिसमें हम इसको सिंपल क्यूब के फार्मूले से करेंगे वो भी इंशाल्लाह अपलोड करूंगा।